Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to the channel. So in this video, we are going to discuss कि as exam date has been announced, now you should start your preparation. But how you can manage your time? How should you design your timetable so that आप in coming 40 days में इस examination की तैयारी कर सकें, है ना? तो एक जनरल अप्रोच मैं आपसे बोलने वाली हूँ, जनरल डिस्कशन हम करेंगे. बट स्टिल देखिए, यदि आपको अपना कुछ पर्सनल डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल. तो देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज ऑफ नवंबर एंड 31 डेज ऑफ जनवरी आपके पास अवेलेबल है फॉर द एग्जामिनेशन. एंड इवन 4-5 दिन और है, बट हम इतना ही लेकर चल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज आर देयर फॉर द प्रिपरेशन. करेक्ट, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर यदि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपसे शेयर कर दी है. तो हम एक अप्रॉक्सीमेटली रफ 40 और 45 डेज़ कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बीच में न्यू ईयर्स वगैरह भी है. तो जो हमारे पास जो टाइम है ना, वैसे तो 1 जनवरी टू 19 जनवरी यहाँ पर एग्ज़ाम है, तो 40 डेज़ हैं. तो हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एक भी दिन ख़राब नहीं करना है, एक भी सिंगल डे आपको ख़राब नहीं करना है, और हर दिन के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए. तो देखिए, पहले के जो 30 डेज़ हैं, इफ़ यू आर द बिगिनर, ठीक है, यदि आप बिगिनर हो और आप 30 डेज़ प्लान कर रहे हो, तो प्लान 1 यूनिट इन 3 डेज़. ठीक है, 3 डेज़ में आपको हर एक यूनिट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकालिए, उनको कवर कर लीजिए. आप ऑलरेडी 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे थे, 4 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू प्लान दीज 30 डेज़ इन सच अ वे दैट कि ये 3 दिन में आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे विथ प्रैक्टिस एंड थ्योरी सेशन. तो आपने क्या करना है, 3 डेज़ का टाइम टेबल बनाना है और हर एक यूनिट के लिए, पेपर 1 से भी, पेपर 2 से भी. अच्छा, पेपर 1 में जो आरसी और डीआई है उसके लिए सेपरेट टाइम टेबल मत बनाइए. उसके लिए आप डेली, है ना, एक डीआई और एक आरसी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. आप इसके लिए मत करें कि आप अलग से उस यूनिट को स्पेशली रिवाइज करेंगे, नहीं, वो डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए. और उसके लिए आपको टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप एक टाइमर लगा लें और आप सेट कर लें कि 5 मिनट में या 3 मिनट में डीआई सॉल्व होगा, 3 मिनट में आरसी सॉल्व होगा. तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. और यदि हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यस, देयर आर द यूनिट जिनको आप 3 डेज़ के रिवीजन पर्पज़, या आप बिगिनर हैं तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप उनको क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो. आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल. बट फॉर नाउ अभी आप अपना टाइम टेबल तैयार कर लीजिए. आज की डेट में आपके पास आपका टाइम टेबल होना चाहिए. ठीक है, तो टाइम टेबल आपने एक बार तैयार कर लिया तो 30 डेज़ में आप सारी यूनिट कवर कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद और या रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लास्ट 6 मंथ से या 4 या 3 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 1-2 यूनिट है जो कवर नहीं हुई है. कोई बात नहीं ना, रिवीजन आपको दिन रात नहीं करना है. आप जो रिमेनिंग यूनिट है कोशिश करिए 20 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए. यदि आप इतना कर लेते हो तो प्लस अदर यूनिट का आप रिवीजन कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लास्ट मोमेंट जो लास्ट 10 डेज़ है वो हम सिर्फ किसके लिए देंगे, वो हम देंगे डेडिकेटेड प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट. एंड यस, फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट, मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद हम लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा. देयर विल बी द लाइव मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. करेक्ट. तो यस, पहली चीज़ क्या करना है, आपको 20 दिसंबर तक टारगेट कर लेना है पूरा सिलेबस कवरेज इंक्लूडिंग रिवीजन एंड जो बेसिक प्रैक्टिस है. ठीक है, तो वो आप कवर अप कर लीजिए. अच्छा, प्लानिंग को थोड़ा सा और कैसे कर ले सकते हैं कि लाइक अभी जो दिसंबर एंड आएगा उसमें हमारे पास एक अच्छा सा वेकेशन हमको मिल जाता है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. बट अदर देन दिस, ठीक है, आप अपनी लीव्स को भी प्लान करिए, आप अपनी छुट्टियों को प्लान करिए, सो दैट ये आपको जो यूनिट कवरेज है उसमें हेल्प करेगा. ठीक है, आप अपने डे की रूटीन ऐसे बनाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाए. अर्ली मॉर्निंग स्टडी करिए, लेट नाइट करिए, नून में करिए.
बट कोशिश करिए आप अभी आप सिर्फ इट इज़ ओनली अबाउट 40 डेज़, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, लेकिन ये 40 डेज़ में भी आपको टाइम निकालना होगा। कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग उठकर आप पढ़ाई कर सकें और फिर उसके बाद अपना दूसरा रूटीन स्टार्ट कर सकें, या फिर लेट नाइट जब लेट नाइट के लिए थोड़ी सी कंडीशन ये होती है कि आपको एक नैप लेना होता है, नैप के बाद आप एकदम फ्रेश होते हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आप वो प्रिपरेशन भी कर सकते हो, आप नून में नैप ले लीजिए, आप फ्रेश रहेंगे, आप रात के 12 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहानी ये है कि आपने टाइम निकालना है। अच्छा, क्या और कहीं से टाइम आ सकता है? यस, आप क्या कर सकते हो ना कि आप ड्यूरिंग योर एक्टिविटी, जब आप घर के रफ काम कर रहे हो तो उस टाइम पर आप वीडियो को लिसन कर सकते हो, स्पेशली पेपर 1 या थ्योरी पेपर जो होते हैं उन वीडियोस को आप कंटिन्यूसली लिसन कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कोई पॉइंट है, स्क्रीनशॉट रखो, उसको बाद में नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो। एक साथ में एक नोटबुक रख लीजिए कि हाँ ये पॉइंट मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। कई बार लिसनिंग भी बहुत हेल्प करती है टू रिटेन द कॉन्सेप्ट। रिवीजन पर्पस के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है कि यदि आप किसी यूनिट को रिवाइज करना चाहते हो, आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है, आप वीडियो प्ले कर दो, हेडफोन लगाओ, अपना सुनते रहो और काम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। और यू आर ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग दैट ट्रैवल आप टाइम मैनेज करिए। यू आर वेटिंग फॉर योर किड, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स, यू आर वेटिंग एट डॉक्टर क्लिनिक, तो जब भी वेटिंग टाइम है उसको भी यूटिलाइज करिए। सेकेंड जो अप्रोच है कि भाई आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप कार्ड्स बनाइए, ठीक है, रिवीजन कार्ड्स। एक छोटे स्क्वायर साइज़ या रेक्टेंगल साइज़ का कार्ड डिज़ाइन कर लीजिए और उसमें अपने इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट्स रखिए। तो सम टाइम यही जो वेटिंग टाइम होता है आप उन कार्ड्स को स्वैप आउट कर सकते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको रिकॉल होती रहेंगी। आप अपनी वॉल्स को यूटिलाइज करिए टू पेस्ट द रिवीजन नोट्स और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। डेली मॉर्निंग में जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या डेली आप जब स्टार्ट कर रहे हो, एक बार वो रिवीजन आपने सारा देख लिया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको आपने गो थ्रू कर लिया, फिर आपने कंटिन्यू किया। अच्छा, क्या हो सकता है आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं बनाई, कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट 30 डेज़ है इसमें हमको यही काम करना है और लास्ट 10 डेज़ में सारा कंटेंट आपके पास होगा तो उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। लास्ट 10 डेज़ में आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती हम 3 आवर्स बैठकर कंप्यूटर की तरफ देखें और पेपर सॉल्व करें, तो वो आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देकर, करें। तो उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है ऑन द ऐप एज वेल, और मैं भी कंडक्ट करूँगी, बट आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। हाँ, कंटेंट यूट्यूब पर बहुत सारा है लेकिन टाइम ख़राब करता है, तो टाइम सेव करना यदि है तो आप मेरे रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हो। फॉर द 45 डेज इट विल बी अवेलेबल इन जस्ट 999 रुपीज़। तो वो आपको लगता है ओनली फॉर द कंप्यूटर साइंस द कंटेंट इज़ अवेलेबल, एंड आपको लगता है फ्री कंटेंट चाहिए तो देखिए ऐप पर आप विज़िट करेंगे तो फ्री कंटेंट भी मोर देन सफिशेंट है। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशेंट है, बट मैं प्रेफर क्यों नहीं करती हूँ यूट्यूब से पढ़ना, क्योंकि समटाइम जो ऐड आते हैं है ना, या तो ऐड फ्री चले जाओ तो ऐड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो वो आपको डाइवर्ट ना कर पाए, इसलिए थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई करें एंड टाइम टेबल प्लानिंग करें। आपको लगता है कि आपसे टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, रूटीन आप नहीं टाइम डिसाइड कर पा रहे हो कब पढ़ाई करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल हेल्प यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, फिल योर फॉर्म बिफोर 25th of November and start learning from today, from now. All the very best.